अभी तक क्या डिस्कस कर रहे थे अपने? सेल्फ अवेयरनेस। तो इंटरपर्सनल बिहेवियर का पार्ट में सेल्फ अवेयरनेस अभी तक डिस्कस की है। तो एज ऑफ नाउ वी अंडरस्टूड बिजनेस कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, बिजनेस कम्युनिकेशन में इंटरपर्सनल बिहेवियर का क्या रोल है, समझ आया? अब आ गया सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का समझ में आया कि सेल्फ अवेयरनेस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये भी तो समझ में आ गया अभी तक कि वाई इज सेल्फ अवेयरनेस सो मच इम्पॉर्टेंट। अब सेल्फ को ये जो बता तो दिया सेल्फ अवेयरनेस, जैसे मैंने अभी बताया कि अपने बारे में समझना, सेल्फ इट इज ओनली पॉसिबल वंस यू आर प्लानिंग फॉर सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट इज द सेकेंड स्टेप। तो सेल्फ मैनेजमेंट का पहला स्टेप होगा सेल्फ अवेयरनेस। जब तक हम अपने आप को खुद नहीं जानेंगे, अब मुझे क्या डिसिप्लिन इम्पोज करनी है, क्या अपने आप को पनिशमेंट देनी है, पेनल्टी देनी है, या अब री इन्फोर्समेंट करना है, बड़े खुश होकर अपने प्राइज दे दो अपने आप को, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, उसके लिए सबसे पहला तो ये होगा ना सेल्फ अवेयरनेस, खुद को समझना। तो देर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स दैट आर अवेलेबल नाउ डेज। अभी बहुत सारे रिसर्च हुआ है, साइकोलॉजिकल टूल डेवलप हुआ है, जिसमें एक है जोहारी विंडो। ये जोहारी विंडो का एक जस्ट छोटा सा डायग्राम है। जोहारी विंडो क्या है? जोहारी विंडो की जब हम बात करते हैं, जोहारी विंडो इज अ साइकोलॉजिकल टूल। जोहारी क्यों है? क्योंकि ये मैंने इसको एक दिया गया है नाम, ठीक है। जोहारी विंडो इज अ साइकोलॉजिकल टूल इन्वेंटेड इन 1955 बाय जोसेफ लफ्ट एंड हैरी इंगम, ठीक है। इट इज अ सिंपल टेक्निक फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग एंड इम्प्रूविंग सेल्फ अवेयरनेस एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिविजुअल्स विद इन अ ग्रुप। अब मेरे बारे में डेफिनेटली मैं खुद के बारे में क्या समझती हूँ, अब लोग जो इतने सारे हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, मैं मेरे बारे में क्या सोच रही हूँ, तभी तो मैं मैनेज कर पाऊंगी, राइट। सो इट इज सिंपली इन ऑर्डर मीन्स इट्स अ वेरी सिंपल टूल जहाँ पे हम समझ सकेंगे अपने आप को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को। दिस टेक्निक ऑल्सो एड्स इन एनहांसिंग कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क एंड अंडरस्टैंडिंग ग्रुप डायनामिक्स। यहाँ पे ग्रुप डायनामिक्स क्योंकि यहाँ पे ग्रुप में जो लोग हैं, उन लोग एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं वो भी समझ में आएगा मुझे। वॉट एन इंडिविजुअल्स नोज अबाउट हिमसेल्फ एंड वॉट अदर पीपल इन द ग्रुप नो अबाउट द इंडिविजुअल। तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो और मैं मेरे बारे में क्या सोच रही हूँ, दोनों हो सकता है कॉन्ट्राडिक्ट करे, दोनों हो सकता है मैच करे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ये जोहारी विंडो इसको मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बोलते हैं, सेल्फ अवेयरनेस बोलते हैं, ग्रुप डेवलपमेंट बोलते हैं, एंड अंडरस्टैंडिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कुछ भी बोल सकते हो। मीन्स इट्स अ मॉडल, इट्स बेसिकली अ मॉडल वेर इट रिप्रेजेंट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सेल्फ अवेयरनेस, ग्रुप डेवलपमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है। एज पर दिस मॉडल दे आर 4 क्वाड्रेंट। दिख रहा है ये जोहारी विंडो के हिसाब से ये 4 क्वाड्रेंट है, ओके। नाउ अब ये एक एक क्वाड्रेंट में क्या है, देखो यहाँ पर पहले लिखा नोन टू अदर्स, नोन टू सेल्फ, ये क्वाड्रेंट है। इसमें क्या है, ये लोगों के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ कुछ फीचर्स हैं, कैरेक्टर का कुछ ऐसा पहलू है विच इज़ नोन टू सेल्फ, मुझे भी पता है मेरे बारे में, और एंड इट इज़ ऑल्सो नोन टू अदर्स, लोगों को भी पता है। नॉट नोन टू सेल्फ, नोन टू अदर्स, ऐसा भी कुछ कुछ एरिया है, कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको हम ब्लाइंड एरिया बोलते हैं, कि मुझे नहीं पता मेरे बारे में पर तुमको पता है। हिडन एरिया, छुपा हुआ एरिया, क्योंकि हमारे जो अगर देखोगे ना, जो कभी कभी कुछ ब्रेन के बारे में दिखाता है, हमारा जो ब्रेन है, हमारा कॉन्शियस माइंड दिखाता है इतना सा और सब कॉन्शियस माइंड दिखाता है इतना, देखना आइसबर्ग जैसा, कि हमारा जो नोन पोर्शन है वो ब्रेन का इतना सा है, या अपने बारे में जो हमारी जानकारी वो इतनी है, और जो छुपा हुआ पोर्शन है वो इतना लंबा है। तो दिस इज द हिडन एरिया, इट इज नॉट नोन टू सेल्फ एंड नॉट नोन टू अदर्स एज वेल। नॉट, तो ये ऐसा हो गया, ये हिडन एरिया हो गया, नोन टू सेल्फ एंड नॉट नोन टू अदर्स। हिडन एरिया है जो मुझे पता है पर दूसरों को नहीं पता, और अननोन एरिया हो गया ये वाला पोर्शन, जो ना मुझे पता है ना तुमको पता है, किसी को नहीं पता। ऐसा बहुत सारा चीज़ पर्सनैलिटी का एस्पेक्ट है जो हम लोग दोनों को ही नहीं पता, ठीक है। ये हो गया आपका अननोन एरिया। तो मैं एक बार डिस्कस कर लियो, ओपन एरिया के फीचर्स क्या हैं। It defines all the aspect that an individual is willing to share with others about himself in order to build trust. Open area क्या सेक्शन हो गया, जो एक इंडिविजुअल अपने बारे में दूसरों को बताना चाह रहा है, टू बिल्ड ट्रस्ट, क्योंकि ग्रुप में सबसे पहली चीज़ है मैं तुमको मेरे बारे में बताऊंगी, तुम अपने बारे में बताओगे, तब तो कम्युनिकेशन आगे बढ़ेगा। द गोल इज टू इंक्रीज द ओपन एरिया ऑफ द विंडो बाय आस्किंग फॉर फीडबैक फ्रॉम पीपल और हैविंग मीनिंग इंटरेक्शंस विद पीपल।
ये जो ओपन एरिया है इसको जितना ज़्यादा अपने डेवलप करेंगे उतना अच्छा है, राइट। जैसे अगर कोई मुझे बोले ओपन एरिया के बारे में, आई एम नॉट वेरी प्रोफेशनल, इट्स एन ओपन एरिया, मुझे भी मेरे बारे में पता है, तुमको भी मेरे बारे में पता है, इट्स एन ओपन एरिया। नाउ आई वांटेड टू बिल्ड दिस ट्रस्ट कि लोग मेरे बारे में और भी ज़्यादा जाने, तो या मैं कम्युनिकेशन कैसे करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करूँगी, बात करके फीडबैक लेकर मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, अच्छा पढ़ा रही हूँ नहीं अच्छा पढ़ा रही हूँ। इफ आई थिंक आई एम अ गुड टीचर, तो ये मैं अपने अपने में जान रही हूँ तो नहीं होगा ना, मुझे तुमसे फीडबैक लेना होगा। इफ़ आई एम नॉलेजेबल अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो मैं कैसे खुश हो जाऊँ, मुझे फीडबैक लेना पड़ेगा। टीम में काम करना है, टीम में काम करना है, वेदर आई एम अ टीम मेंबर और आई एम अ टीम लीडर और आई एम जस्ट अ फॉलोअर, मैं कैसी हूँ, मैं तो उसके बारे में मुझे कितना पता है। तो ये मेरे बारे में, मैं यहाँ पर जो ओपन एरिया है उसको ओपन करने का कोशिश करते हैं। जैसे होता है ना टेरेस ओपन रखने की कोशिश करते हैं लोग, यहाँ तो टेरेस भी बंद कर देते हैं, गार्डन ओपन रखते हैं। तो ओपन एरिया मतलब आप अपनी पर्सनैलिटी का वो एस्पेक्ट को ओपन रखना चाह रहे हो। ओपन इज ओनली पॉसिबल वंस आई एम कम्युनिकेटिंग फ्रीली, आई वॉन्ट पीपल टू नो अबाउट मी, वो है ओपन एरिया मेरी पर्सनैलिटी का। अब एक ब्लाइंड एरिया है, एनीथिंग दैट इज नॉट एक्नोलेज बाय एन इंडिविजुअल बट इज नोटिस बाय अदर्स विद इन द ग्रुप कम्स अंडर द ब्लाइंड एरिया। ब्लाइंड एरिया क्या हो गया, मैं इसको एक्नोलेज नहीं कर रही हूँ, मैं मान नहीं रही हूँ, मेरे अंदर क्या बुराई है मैं नहीं मानूंगी, मेरी अगर कोई बुराई कर दे मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करी, बट इट्स नोन टू अदर्स। लाइक मैं अपना एग्जाम्पल नहीं दूंगी, मैं जैसे मेरी बेटी का एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। इधर पे ब्लाइंड एरिया में क्या है, मैं अगर परी का एग्जाम्पल दे रही हूँ जस्ट क्योंकि मैं उसको ऑब्जर्व करती हूँ क्लोजली, उसका क्या है, उसका पॉजिटिव पॉइंट्स तुम जितने बोलते जाओ, एक्चुअली उसमें 99% पॉजिटिव है, तो सी इज़ वेरी हैप्पी क्योंकि अब उसको आदत हो गई पॉजिटिव सुनने की। इफ़ यू से एनीथिंग नेगेटिव अबाउट हर सी विल नॉट टेक इट, बट ये जो नेगेटिव वो नहीं ले सकती है, सी कैन नॉट एक्सेप्ट दैट नेगेटिव पोर्शन, सी इज नॉट अवेयर ऑफ दिस, नॉट नोन टू सेल्फ, उसको ये नहीं पता है दैट सी कैन नॉट टेक पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स, बट आई नो दिस नोन टू अदर्स, मुझे पता है, तुमको पता है, उसके पापा को पता है, सीनियर्स को पता है, तो ग्रुप मेंबर्स में भी तो ऐसे होंगे ना जिनको पता है ये बंदा ऐसा है, ऐसा काम करता है, इस बंदे को ऐसे मोटिवेट किया जा सकता है, ये इस चीज़ से मोटिवेट होगा, इस चीज़ से डिमोटिवेट होगा, बट उसको नहीं पता, वो मिस्टर एक्स शायद नहीं जानता है कि ही कैन नॉट टेक अप नेगेटिव वर्ड्स, और ही इज़ वेरी एंथुसियास्टिक और ही इज़ वेरी व्हाट टू से सेंसिटिव रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। तो दिस इज द ब्लाइंड एरिया। ब्लाइंड एरिया डिक्रीज, नाउ ब्लाइंड एरिया डिक्रीजेज इफ फीडबैक इज गेन्ड फ्रॉम अदर्स। ब्लाइंड एरिया डिक्रीज होता है अगर फीडबैक ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए, ठीक है, डिक्रीज करना है ना। The more feedback sought from others, the more one knows about his or her shortcoming, and therefore the blind spot diminishes. ठीक है, it can help an individual become aware of his or her positive and negative traits as perceived by others. हो सकता है ये ब्लाइंड एरिया में कुछ पॉजिटिव ट्रेट्स हो तुम्हारे या कुछ नेगेटिव ट्रेट्स हो, तो बट तुमको नहीं पता, तो मोर यू टेक फीडबैक फ्रॉम द अदर पीपल, इट विल बी एन ओपन एरिया. By working with others, one can discover and become aware about himself or herself that he or she never knew and appreciated before. ठीक है, अब हिडन एरिया, हिडन एरिया मैं नहीं चाहूँगी भाई तुम जानो मेरे बारे में, राइट, देयर आर ट्रेड्स विच वन डज नॉट वांट अदर्स टू नो. हिडन एरिया में क्या है, मैं नहीं चाहूँगी तुम मेरे बारे में ये चीज़ जानो, मुझे बहुत गुस्सा आता है. सपोज मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, लाइक if somebody say वो बहुत insecure है, that is an hidden area of his personality. He know him for himself कि वो बहुत insecure है, he don't want others to know this. These are the traits which one does not want others to know but is aware of those aspects. For instance, an employee does not want to show his dissatisfaction with the job to others. This would certainly reduce the open area and increases the hidden area. कोई एक चीज़ है जिससे आप dissatisfied हो, ठीक है, दूसरों को मतलब नहीं पता है, तुमको पता है, राइट. तुम एक चीज़ में कोई क्वालिटी या एट्रीब्यूट में तुम्हारी कमी है, दूसरों को नहीं पता, तुमको पता है, तो तुमको पता है इसको कैसे इम्प्रूव करना है, सो दैट इट बिकम्स ओपन पर्सनालिटी ट्रेट. एंड द अननोन एरिया, जो मैंने यहाँ पे बताया ना, आइसबर्ग वाला कॉन्सेप्ट, जब हमारे ब्रेन के बारे में जब साइकोलॉजिस्ट लोग स्टडी करते हैं तो ये देखते हैं इतना भी बाहर नहीं है, समझ लो इतना सा बाहर है और ये इतना अंदर है. अगर इस पर डिटेल्स जाएंगे ना, साइकोलॉजी के बात को स्पिरिचुअल से जोड़ो, तो इतना क्यों है नीचे पता है, क्योंकि ये इट्स नॉट रिलेटेड टू ब्रेन. हमारे अंदर जो है, हमारी जो सोच बनती है जिस चीज़ से, अगेन वो स्पिरिचुअल उसमें चला गया, चलो जोहारी से हट के वहाँ नहीं जाऊँगी मैं अभी, बहुत सारी चीज़ें. अननोन एरिया,
there are various aspects that are unknown to both the parties, that is to the individual and the group. मैं अपने बारे में भी नहीं जान रही हूँ, तुम भी मेरे बारे में नहीं जान रहे हो. When areas are unknown, there are opportunities for discovery. For instance, an employee has good artistic and creative skill, but he is unaware of his hidden talent, and his company is also not aware of his drawing skill. The company has hired someone to design a logo. In this case, both the parties are unaware of the potential existing inside the company. इसके लिए ना बहुत सारे ये अननोन एरिया को समझने के लिए कंपनीज अभी एमएनसीज में ट्रेनिंग होती रहती है, डेवलपमेंट ट्रेनिंग, मैनेजमेंट डेवलपमेंट ट्रेनिंग, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस अननोन एरिया. लोगों के अंदर क्या अच्छाई है उसको निकालने की कोशिश. ठीक है. Zohari window reflects how individuals understand their relationship with themselves and others. Organizations also use this model to learn about the interpersonal behavior of its employee. It can be applied to all types of communication and work settings. The aim of the Zohari window is to expand the open area. कोशिश क्या होगी, ओपन एरिया को बढ़ाएं without stating anything too personal. People with large open area communicate more openly and honestly. जिसका ओपन एरिया ज़्यादा रहता है ना अगर पर्सनालिटी में, तो वो बहुत easily communicate कर सकते हैं. They get along with works groups easily. Therefore, the open area is an important quadrant, as the more you understand people in the work setting, the more productive, effective and cooperative you will when working together. जितना ज़्यादा ओपन एरिया बढ़ते जाएगा. ओपन एरिया कैसे बढ़ता जाएगा, ब्लाइंड एरिया खत्म होगा, हिडन एरिया खत्म होगा, अननोन एरिया भी बाहर निकलेगा अपनी पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी का, तब ओपन एरिया बाहर निकलेगा, वेयर यू विल गेट टू नो अबाउट योर सेल्फ एंड अदर्स विल ऑल्सो गेट टू नो. इसके लिए क्या होगा, पॉसिबिलिटी क्या है, कैसे कर सकते हो आप ये ओपन एरिया पे वर्क, सेल्फ अवेयरनेस पे कैसे काम कर सकते हो. सबसे अच्छी टेक्निक बताओ. मेडिटेशन, सेल्फ अवेयरनेस, गिव सम टाइम टू योरसेल्फ. मेडिटेशन जितना ज़्यादा आप करोगे एंड दैट टू प्रॉपर एक टेक्निक यूज़ करके, द मोर यू गेट इन टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दिस थिंग. ठीक है, चलो इतना ही रहने देते हैं आज.